आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे परासरण और विसरण में क्या अंतर होता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जो ऑस्मोसिस होता है यानी कि परासरण जो होता है, यह जो होता है ना, यह केवल तरल माध्यमों तक ही सीमित होता है। कहने का मतलब कि जो ऑस्मोसिस की जो प्रक्रियाएं होती हैं वह लिक्विड मीडियम्स में होती हैं, है ना। लेकिन डिफ्यूजन की अगर हम लोग बात करें, विसरण की बात करें, तो विसरण जो होता है ना, यह सभी माध्यमों में पाया जाता है, जैसे ठोस में, द्रव्य में, गैस में, ये तीनों स्टेट्स में होते हैं। दूसरा अंतर हम लोग देखें कि इसके लिए जो है ना अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब कि जो ऑस्मोसिस की प्रक्रियाएं होती हैं इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स की आवश्यकता होती हैं, लेकिन डिफ्यूजन्स में जो होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती हैं। यानी कि विसरण जो होता है डायरेक्टली रूप से जो है क्या कर जाते हैं, जो गैसीय स्टेट्स में जो है वो आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा अंतर हम लोग देखें कि जो ऑस्मोसिस होता है इसमें कणों की गति के लिए जो है ना जल की आवश्यकता होती है। यानी कि जो विसरण होता है और विसरण की प्रक्रिया में जो आपके जो कण होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसकी गति के लिए जो है जल की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम लोग विसरण की बात करते हैं तो इसमें कणों की गति के लिए ना जल की आवश्यकता नहीं होती हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला अंतर कि इसमें जो होता है केवल विलायक अणु ही विसरित हो सकते हैं। कहने का मतलब कि जो ऑस्मोसिस की प्रक्रियाएं होती हैं उसमें विलायक अणु ही क्या होते हैं, मोमेंट्स होता है उसका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू। लेकिन जब हम लोग विसरण की बात करते हैं तो इसमें विलायक दोनों के अणु ही क्या होते हैं, विसरित होते हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि परासरण जो होता है यानी ऑस्मोसिस की जो प्रक्रियाएं होती हैं यह मुख्यतः विलायक में घुले विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती हैं, लेकिन विसरण जो होता है इसका प्रसार मुख्यतः अन्य कणों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। तो आज हम लोगों ने सीखा कि परासरण और विसरण में क्या अंतर है। अगर आप इस तरह से अलग अलग टॉपिक्स पर जो है अंतर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो है अलग अलग टॉपिक पर हम लोगों ने जो है चर्चा किया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि वे बच्चे भी जो है इन चीज़ों के बारे में सीख सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।